हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका जीएस बूस्टर में। साथियों, 2 दिन से तबीयत ख़राब होने के कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं। और जैसा कि आज ही मैंने देखा है कि 16 अगस्त को शायद बीईओ का एग्ज़ाम आपका अनाउंस्ड है। अब देखिए, चूँकि एडमिट कार्ड भी इश्यू हो चुका है, तो अभी भी मैं पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हूँ और मुझे बुखार हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। ये गवर्नर जनरल का पार्ट 5। और आज हम बात करेंगे इसमें ब्रिटिश गवर्नर जनरल के पार्ट 5 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एलम्बरो और लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। ओके, तो साथियों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों में बात करते हैं लॉर्ड एलम्बरो के बारे में, जो कि 1842 से 1844 तक ब्रिटिश गवर्नर जनरल रहा। और इससे कार्यकाल में कौन कौन से काम हुए आइए देखते हैं। तो साथियों 1843 में इसने सिंध का विलय किया। किसी कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड एलम्बरो के। लेकिन इसमें किसका हाथ था? चार्ल्स नेपियर का। चार्ल्स नेपियर का। इन्होंने सिंध का विलय क्यों किया? क्योंकि अफ़गान युद्ध में इन्हें काफ़ी क्षति हुई थी और उसका गुस्सा इन्होंने कहाँ उतारा? सिंध पर। तो चार्ल्स नेपियर का एक कथन है इसमें। नेपियर ने अपने कथन में कहा था कि सिंध का विलय करना हमारे लिए कोई नैतिक चीज़ नहीं है, लेकिन हम फिर भी एक मानवतापूर्ण कृत्य करने जा रहे हैं जो कि हमारे लिए लाभदायक होगा। ठीक है, तो इन्होंने सिंध को न चाहते हुए भी अपने फ़ायदे के लिए अपने मतलब उसमें कंपनी में विलय कर लिया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो कथन मैंने कहा नेपियर का कि सिंध का विलय करना हम नहीं चाहते थे, लेकिन यह एक मानवतापूर्ण और लाभदायक कुकृत्य होगा। ठीक है, तो ये कथन याद रखिएगा। और 1843 में ही एलम्बरो के कार्यकाल में ही दास प्रथा का अंत कर दिया पूरी तरह। आपको मैंने बताया था कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग कार्यकाल में दास प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, थोड़ी सी आवाज़ में दिक्कत है हमारे बोलने में, बट फिर भी हम समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। आइए देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग को। लॉर्ड हार्डिंग 44 से 48 तक गवर्नर जनरल रहे। इनके समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। ओके, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ और इनके ही समय में नरबली प्रथा का दमन किया गया। ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि नरबली प्रथा का दमन किस कार्यकाल में किया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग के बारे में, अरे कार्यकाल में। और इसके लिए किसके लिए? नरबली प्रथा के लिए कैंपबेल की नियुक्ति की गई थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से 1856। काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट इससे पूछे जाते हैं और आइए हम आपको बताते हैं कैसे। लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल में जो सबसे पहला काम हुआ वो हुआ 1850 में सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। सिक्किम का भारत में विलय कर दिया गया। 1852 में पंजाब पर अधिकार कर लिया और वहाँ का जो युवराज थे दिलीप सिंह, उनको पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया गया। ठीक है, 1852 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। व्यपगत सिद्धांत आपने सुना होगा डलहौजी के बारे में, जिसको हम राज्य झड़प नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। इसने राज्य झड़प नीति अपनाई और कई रियासतों को ब्रिटिश राज्य का अंग बना लिया। कैसे? अब देखिए, उसमें रियासतें 3 प्रकार की थी। एक थी जो स्वतंत्र रियासतें थी। स्वतंत्र रियासतें जो किसी के अधीन नहीं थी, वो बिना किसी हस्तक्षेप के, अगर उनके यहाँ युवराज पैदा नहीं होता था या लड़का पैदा नहीं होता था, तो बिना किसी हस्तक्षेप के वो दत्तक पुत्र गोद ले सकते थे। दूसरा क्या था? ऐसी रियासतें दूसरा था ऐसी रियासतें जो कि ब्रिटिश राज्य के माने कंपनी के अधीन थी। ठीक है, और कंपनी के अधीन थी तो वो कंपनी की अनुमति से ही या कंपनी की सहमति से ही पुत्र गोद ले सकती थी। ठीक है, और जबकि तीसरी कौन सी थी?
जिन्हें खुद कंपनी ने बनाया था। ओके, तो इसने क्या किया कि जो जिनके भी राज्य में पुत्र पैदा नहीं होते थे तो उन राज्यों को यह हड़प हड़प लेता था, यानी अपने कंपनी में उसका विलय कर लेता था। ठीक है, इसी क्रम में इसने कई राज्यों को मिलाया था और उसका क्रम एग्ज़ाम में कई बार पूछता है। अभी उसका क्रम आपको बता देते हैं हम। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्यों को व्यक्तिगत नीति के तहत हड़पने का क्रम। सबसे पहला इसमें था सतारा 1848 में। ठीक है, जैतपुर संभलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में, करौली 1855 में और सबसे अंतिम में अवध को इसने कुशासन के तौर पर हड़पा था, कुशासन का आरोप लगा के 1856 में। तो आपको याद रखना है, क्रम याद रखेंगे तो सन आपको नहीं याद रखना होगा, क्रम आप याद रखिए कि सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, अवध। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या क्या इसने व्यक्तिगत नीति या राज्य हड़प नीति के तहत कई भारतीय रियासतों को ब्रिटिश राज्य का अंग बना दिया। ठीक है, इसी कार्यकाल में एक और महत्वपूर्ण कार्य हुआ था। अंग्रेजों ने विदेशों में अपने व्यापार को सुगम बनाने के लिए, ताकि समुद्रों तक, मतलब जो बंदरगाह थे वहाँ तक माल को पहुँचाने के लिए एक कम समय में अधिक से अधिक जो मतलब माल जो है निर्यात के लिए पहुँचाया जा सके, तो इसलिए उसके लिए इसने भारत में पहली बार रेलवे लाइन का विकास किया। तो उसी क्रम में 1853 में भारत में पहली बार मुंबई से थाने तक एक प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई, जबकि दूसरी लाइन कोलकाता से रानीगंज। कभी कभी सिविल सेवाओं में ये दूसरी लाइन भी पूछ लेता है, तो लोग पहली लाइन को याद रखते हैं कि भारत में 1853 में पहली बार रेल चलाई गई, लेकिन जो दूसरी लाइन बिछाई गई थी वो कहाँ थी? कोलकाता से रानीगंज। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चूँकि रेलवे लाइन बिछी चुकी थी, बंदरगाह तक सामान पहुंचने का रास्ता जो है वो आसान हो चुका था, तो इसलिए भारतीय बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया गया, ताकि अधिक से अधिक भारतीय सामानों को विदेश भेजा जा सके। दूसरी बात, 1854 में इसने लोक शिक्षा विभाग की स्थापना भी की थी। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। चलिए ओके, तो अब डलहौजी की आइए कुछ फैक्ट और सुन लेते हैं। जैसे PWD पब्लिक और डिपार्टमेंट, जो आपका लोक निर्माण विभाग है, PWD की स्थापना भी डलहौजी कार्यकाल में हुई। पहली बार डाक टिकट, 2 पैसे का डाक टिकट, जो कि आपके भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था 1857 में, वो भी एक प्रमुख कारण था डाक टिकट, उसका भी निर्माण या उसका भी प्रचलन कब किया था? डलहौजी के कार्यकाल में। और आगे जो टेलीग्राफ माने तार की जो तार सेवा थी, कलकत्ता से आगरा तक पहली बार टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत डलहौजी कार्यकाल में ही की गई थी। ओके, तो ये रहे लॉर्ड एलम्बरो, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड डलहौजी, जिनके ये कुछ कार्य रहे। तो साथियों, वीडियो मैंने आज बनाया है, इसको आप देखिए और नेक्स्ट वीडियो मैं फिर तुरंत कल बना दूँगा। और जैसे ही मेरी तबीयत कुछ अच्छी होती है तो मैं वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड करके आपके टॉपिक को पूरा करने की कोशिश करूँगा। ओके, शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।